हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। आई विश यू आर वेरी वेल एट योर होम एंड इन फ्यूचर आल्सो आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर। आई होप you are very well. Your study is also going very well. Be happy, be healthy. Have a nice day. Today we are going to discuss about the poem Risks, and we will take the rest of the lines. In previous class we have recited the first lines of this poem. प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th और सभी विद्यार्थी, ऑल द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू वेदर हिंदी मीडियम स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, किसी विद्यालय के विद्यार्थी हो, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, जो विद्यार्थी प्रीवियस क्लास में आपने ये पोएम रिस्क पढ़ी थी, इसके शुरुआती जो पंक्तियां हैं वो मैंने आपको रेसिटेशन करवा दी हैं, दोहरान करवा दिया है, उनका एनालिसिस भी करवा दिया है और उनका एक्सप्लेन भी मैंने आपको कर दिया है। चलिए इसका हम यहाँ से आगे लेते हैं, शेष पंक्तियों का दोहरान लेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th में ग्रामर पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। 15 अंकों का नरेशन, 4 अंकों का वॉइस 2 और 4 अंकों का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, 3 का क्लॉज और 2 का मॉडल, 15 नंबर का शॉर्ट ग्रामर, इसके बाद 14 नंबर का आपका कंप्लीट हो चुका है कंपोजिशन ग्रामर, जिसमें आपके ईमेल, लेटर और पैराग्राफ राइटिंग आते हैं। 29 नंबर इस प्रकार से हो चुके हैं। इसके बाद आपके 22 अंकों का गद्यांश पैसेज हो चुके हैं। 51 नंबर का आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है इंग्लिश का, जो शायद सबसे आगे चल रहा है, किसी से पीछे नहीं है। आप अच्छे से पढ़ते जाइए, सिलेबस का आपका आराम से कंप्लीट होता चला जाएगा। पोइट्री की हम बात करते हैं। 4 आपकी पोएम है, जिसमें से 5 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 आएंगे, 2 करने हैं, और 4 नंबर की 2 व्याख्या आएंगी, 1 करनी है। 9 नंबर का ये है आपका टोटल 51 + 9 60 मार्क्स, यानी कि 60 अंकों का आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका रोड सेफ्टी ले लेंगे, नहीं तो आपकी जो बुक है वो प्रारंभ कर देंगे। 60 अंकों को आप बार बार अपने घर पर भी दोहरान करते रहिए, और कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, या कमेंट बॉक्स में डालने के बजाय सीधा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत उसका जवाब दे दूंगा। हो सकता है आपको आपका जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स है, उसको पढ़ने में टाइम लग जाए, मेरे को 2 घंटे 4 घंटे बाद पढ़ूं, 1 घंटे बाद पढ़ूं, तो आपको प्रॉब्लम आती है। मेरे इस नंबर पर आप आराम से कमेंट लिख सकते हो, या अपना कोई भी प्रॉब्लम है वो आप लिख सकते हो, मैं आपको इसका तुरंत जवाब दूंगा। लेकिन जैसे ही पोइट्री कंप्लीट हो जाती है, 60 अंकों का आप स्वयं घर पर रिवीजन कीजिए। 60 अंक आपके बिल्कुल बहुत अच्छे से होने चाहिए। कोई भी रिवीजन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जो किताब चलेगी, प्रोज सेक्शन गद्य भाग है, वो फिर चलता रहेगा, उसमें आपको धीरे धीरे समय थोड़ा सा लगेगा। ओके, चलिए हम इसी के साथ अपनी कविता को प्रारंभ करते हैं, अधिक बात न करते हुए। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत कीजिए, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप मेहनत कीजिए। एक बात और मैं यहाँ बीच में कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कुछ बच्चों के
मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि सर कौन से नंबर पर वीडियो मिलती है, कभी मैथ्स की नहीं मिल रही, कभी कुछ नहीं मिल रही। तो उन बच्चों ने मैं बता देता हूँ, अपना ये चैनल GIS कठूमर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सभी बच्चे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें, GIS कठूमर को। बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, जिससे कि जो ही आपकी वीडियो अपलोड होती हैं वो आपको तुरंत ही सूचना मिल जाएगी, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की। ओके, चलिए इसी के साथ हम अपना पोएम प्रारंभ करते हैं। इस पोएम की हम बात करते हैं तो ये पोएम मैंने आपको शुरुआत करवाई थी कि जीवन की छोटी से छोटी चीज़ में रिस्क है, जोखिम है। जेनेट रेंड कभी कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जीवन की जिसमें जोखिम नहीं है, छोटी से छोटी चीज़ में भी जोखिम है। हम जो भी छोटे से छोटा काम करते हैं उसमें भी किसी न किसी प्रकार का जोखिम निहित है। हंसने में जोखिम बता रहे हैं, कभी रोने में जोखिम बता रहे हैं, किसी की सहायता करने में जोखिम बता रहे हैं, अपने आइडियाज़ को दूसरे के लिए बताते हैं तो भी जोखिम बता रहे हैं। सफलता यानी प्रयास में जोखिम है, असफलता का, आशा में निराशा का जोखिम है। पहली पंक्ति में कभी प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, हंसने में मूर्खता को प्रकट करने का जोखिम है और रोने में भावुकता को प्रकट करने का जोखिम है। यदि आप किसी दूसरे के पास सहायता के लिए जा रहे हो तो स्वार्थ सिद्ध करने का जोखिम है। यदि आप अपनी बातों को किसी दूसरे के लिए बता रहे हो तो अपनी सच्चाई को बताने का जोखिम है। यदि अपने आइडियाज, अपने ड्रीम्स, अपने विचार, अपने स्वप्न, ख्वाबों को दूसरों के लिए बताते हो तो उसमें भी किस प्रकार का जोखिम है, उसमें भी आपका जोखिम है कि अनाड़ी लोग कहेंगे आपको, अनाड़ी, नेव, एक शब्द आया हुआ था कल, NAIVE, नेव मन क्या होता है, अनाड़ी, अनाड़ी कहलवाने का जोखिम है। उसके बाद प्रेम करने में, स्नेह करने में, बदले में स्नेह या प्रेम ना मिले, इस बात का जोखिम है। और भी कई इसमें चीज़ें दी गई हैं। आशा में निराशा का जोखिम है, प्रयास करने में असफलता का जोखिम है, जीवन जीने में मृत्यु का जोखिम है। लेकिन अंत की, पिछली कक्षा में बताया था, अंत की 2 पंक्तियों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जोखिम नहीं लेना ही सबसे बड़ा क्या है, जोखिम है, इसलिए हमको जोखिम अवश्य लेना चाहिए। यहाँ से आगे हम चलते हैं। पहले इस पोएम का शेष पंक्तियों का रेसिटेशन करते हैं, दोहरान करते हैं। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड becomes nothing. He may avoid suffering and sorrow, but simply cannot learn, feel, change, grow or love. Chained by their certitude, he is slave. He has forfeited his freedom. Only the person who risk is truly free. प्यारे बच्चों, इस शेष पंक्तियों में कवि ने यहाँ फिगर ऑफ स्पीच का भी प्रयोग किया है, अलंकार का प्रयोग भी किया है। अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में अलंकार आपने पढ़े होंगे, जैसे कि उपमा अलंकार होता है, जैसे कि रूपक अलंकार होता है, ठीक है, जैसे कि आपके और भी कई अलंकार हिंदी में आपने पढ़े होंगे। एलिट्रेशन, इंग्लिश में एलिट्रेशन बोलते हैं। इंग्लिश में आपके कई जो मेटाफर, रूपक अलंकार जिसको बोलते हैं, सिमली, उपमा अलंकार बोलते हैं, जब किसी दूसरे को उपमा दे देते हैं। ओके बच्चों, रिपीटिशन यानी कि दोहरान करना, बार बार शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो क्या है, रिपीटिशन, ये भी एक प्रकार का अलंकार माना जाता है। हिंदी में आपने पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, जब हम किसी की दूसरे को उपमा दे देते हैं ना तो उपमा अलंकार कहलाता है, किसी को रूप दे देते हैं तो रूपक अलंकार कहलाता है। हिंदी में आप बाद में पढ़ लोगे, अभी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। चलिए, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, द पर्सन वह व्यक्ति, हु रिस्क माने जो जोखिम लेता है, नथिंग किसी भी चीज का नहीं, ऐसा व्यक्ति जो
किसी भी चीज का जोखिम नहीं लेता है। डज नथिंग, कुछ नहीं करता है। हैज नथिंग, कुछ भी नहीं रखता है। इज नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। एंड बीकम्स नथिंग, और कुछ भी नहीं बन पाता है। कहने का मतलब वह अपने जीवन में यदि जोखिम नहीं लेता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं बन पाता है। ये इसमें दिया गया है। द पर्सन, वह व्यक्ति, हु रिस्क, जो जोखिम लेता है, नथिंग, किसी भी चीज का नहीं, डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, हैज नथिंग, कुछ नहीं रखता है, इज नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, एंड बीकम्स नथिंग, कुछ भी नहीं बन पाता है। ही में अवॉइड, वह बच सकता है, सफरिंग, पीड़ाओं से, एंड सॉरो, और दुखों से। कभी यही बात कहना चाहता है यहाँ। अब देखो इसमें नथिंग नथिंग शब्द का बार बार रिपीट हुआ है, तो ये रिपीटिशन कहलाता है, यानी बार बार किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, अलंकार है। तो इस नथिंग का मतलब क्या है कि इंसान कोई भी यदि जोखिम नहीं लेता है तो वो जीवन में कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, ना वो प्रगति कर सकता है, ना वो कुछ बन सकता है, ना वो कुछ अपने पास रख सकता है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कभी आगे कहते हैं कि यदि वो कुछ भी नहीं करता है, रिस्क नहीं लेता है, तो वो एक चीज जरूर है, वो जीवन में आने वाले पीड़ाओं से और दुखों से बच सकता है। भाई जो रिस्क लेगा तो उसको निश्चित रूप से प्रगति प्राप्त होगी, सफल वो होगा ही, लेकिन सफलता के साथ साथ रिस्क लेते हैं तो उनको दुख तो सहन करने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है, वो इतना जरूर है कि वो किससे बच सकता है, पीड़ाओं से और दुखों से बच सकता है। ओके, सिंपली, बट, लेकिन, ही, वह, सिंपली माने साधारणतः, कैन नॉट लर्न, नहीं सीख सकता है, फील माने महसूस करना, चेंज माने बदलना, ग्रो माने आगे बढ़ना, और लव यानी कि प्रेम करना। ये जरूर मान लीजिए कि जो जोखिम लेता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, लेकिन जो जोखिम नहीं लेता है ना, वो कुछ नहीं कर पाता है जीवन में, कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बन सकता है, कुछ नहीं रख पाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति पीड़ाओं से, दुखों से जरूर बच सकता है, लेकिन पीड़ा और दुखों से तो बच जाएगा, लेकिन वह कैन नॉट लर्न, नहीं सीख सकता है, फील, महसूस करना, चेंज, परिवर्तन करना, ग्रो, आगे बढ़ना, और लव या प्रेम करना। ऐसा व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेता है। कवि कहते हैं जीवन की प्रत्येक चीज में जोखिम है, तो लोग सोचते हैं जोखिम लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अंत में कवि कहते हैं कि जोखिम अवश्य लेना चाहिए, जोखिम नहीं लेना ही सबसे बड़ा क्या है, जोखिम है। फिर आगे कवि कहते हैं यहाँ कि जोखिम नहीं लेता है वो कुछ नहीं बन पाता है, लेकिन वो व्यक्ति दुखों से जरूर बच सकता है, पीड़ाओं से बच सकता है, लेकिन फिर भी डार्क साइड फिर आ गया कि वह व्यक्ति कुछ भी महसूस करना, परिवर्तन करना, जिंदगी में, जीवन में आगे बढ़ना और प्रेम करना कभी सीख ही नहीं सकता, क्योंकि उसे रिस्क तो लेने ही पड़ेगी। यदि उसे प्रेम करना सीखना है, यदि उसे आगे बढ़ना सीखना है, यदि परिवर्तन करना सीखना है, कुछ बदलना सीखना है, महसूस करना सीखना है, तो उसे जोखिम अवश्य लेना चाहिए। चलिए अगली पंक्ति चलते हैं। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन माने निश्चितताओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ, जंजीरों में जकड़ा हुआ,
बाय देयर सर्टिट्यूड, निश्चितताओं की। जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है वो अपना एक निश्चित दायरा रखता है, वो कहीं जाता ही नहीं है, कोई काम करता ही नहीं है, क्योंकि वो जोखिम लेता ही नहीं है। तो वो उसका एक दायरा होता है, एक सर्किल होता है, एक घेरा होता है, वो उससे बाहर निकलता ही नहीं है। यही बताया गया है कि अपनी निश्चितताओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ ही इज ए स्लेव, वह व्यक्ति एक गुलाम है। स्लेव माने गुलाम। कौन व्यक्ति गुलाम है? जो जोखिम नहीं लेता है जीवन में। जोखिम नहीं लेता है वो गुलाम है, क्योंकि वो निश्चितताओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ही हैज फोरफाइटेड, वह खो चुका है हिज फ्रीडम, अपनी किसको? आजादी को। निश्चितताओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति अपनी आजादी को भी खो चुका है। वो आजाद नहीं है। आजाद व्यक्ति वो है जो बिना भय के जीवन जीता है। आजाद व्यक्ति वो है जो रिस्क लेता है जीवन में, भयहीन होता है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ प्राप्त करना है, क्योंकि उसे आगे बढ़ना ही है। इसीलिए वह व्यक्ति जो जोखिम लेता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है, वो परिवर्तन करना सीखता है, वो आगे बढ़ना सीखता है, प्रेम करना सीखता है। लेकिन जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है वो तो अपनी निश्चितताओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ एक गुलाम है, वह अपनी आजादी को खो चुका है। फोरफाइटेड माने खो चुका, और फ्रीडम मीन्स क्या होता है? आजादी। आजादी को खो चुका, निश्चितताओं की जंजीरों में जकड़ा हुआ व्यक्ति है वो। कौन? जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता है। और आपकी इस पोएम की लास्ट जो पंक्ति दी हुई है, लेकिन इस लास्ट पंक्ति से पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आपको दो ही प्रश्न यहाँ बनते हैं। एक तो जो व्यक्ति जोखिम लेता है वो क्या कर सकता है, एक जोखिम नहीं लेता वो क्या नहीं कर सकता। उत्तर इसका एक ही है, आपका एक ही इसका क्या है? आंसर है। लेकिन फिर भी आपको छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। प्रेम करने में किस बात का जोखिम है? कवि कहता है रोने में किस बात का जोखिम है, हंसने में किस बात का जोखिम है। ऐसे छोटे छोटे कई प्रश्न बनते हैं आपके। लेखक ऐसा क्यों कहता है कि जोखिम नहीं लेना सबसे बड़ा जोखिम है? जोखिम अवश्य लेना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, if we do not take risk in our life, we cannot get progress in our life, because we cannot get or cannot learn how to grow up in life and how to love, how to change, how to feel. We cannot learn. हम नहीं सीख सकते हैं यदि हम जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं, जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं। इसलिए हमको जोखिम अवश्य लेना ही चाहिए। चलते हैं आगे। ये आपको व्याख्या में और प्रश्नों में लिखना है। चलिए। ओनली केवल द पर्सन, वह व्यक्ति, हु रिस्क, जो जोखिम लेता है। रिस्क माने जोखिम भी होता है, जोखिम लेना भी होता है। सेकेंड फॉर्म इसकी होते रिस्क, RISKED। रिस्क माने क्या होता है? जोखिम लिया। रिस्क माने जोखिम भी होता है, जोखिम लेना भी होता है। देखिए इसमें SES लगा हुआ है, ये मुख्य क्रिया का काम कर रही है इस जगह पर। ओनली केवल द पर्सन, वह व्यक्ति, हु रिस्क, जो जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वह ट्रूली माने सच्चे रूप में, फ्री माने क्या है? स्वतंत्र है, मुक्त है, आजाद है। अब यहां यह प्रश्न फिर बन रहा है कि कौन सा व्यक्ति इज ट्रूली फ्री? अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु इज ट्रूली फ्री, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट हु इज ट्रूली फ्री, कवि के अनुसार कौन सच्चे रूप में स्वतंत्र है? तो ये आपका प्रश्न है। द पर्सन हु टेक्स रिस्क इन हिज लाइफ इज ट्रूली फ्री अकॉर्डिंग टू द पोएट, बिकॉज ही इज फ्री इन हिज लाइफ टू टेक रिस्क एज ही वांट्स टू गेट प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। विदाउट टेकिंग रिस्क वी कैन नॉट गेट प्रोग्रेस। ठीक है। According to the poet, there is some type of risk in our life, in every work, in everything in our life has some type of risk. प्रत्येक जीवन की प्रत्येक चीज में किसी न किसी प्रकार का जोखिम है, लेकिन हमें जोखिम अवश्य लेना होगा, हमें जोखिम अवश्य लेना ही चाहिए।
चलते हैं। ये आपका पोएम कंप्लीट हो चुका है। इस पोएम में किसी भी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैंने बता दिया, उस जगह पर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो। दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और उससे भी नेक्स्ट वीडियो में आपके इस पोएम के एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। हालांकि मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में ही हो जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे और उससे अगले जो क्लास है उसमें क्वेश्चन आंसर कुछ रह जाएंगे वो, और आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। मैं व्याख्या सहित ही लेता चलूंगा आपको। ओके बच्चों, व्याख्या में रेफरेंस संदर्भ, संदर्भ में आपको कवि का नाम और कविता का नाम लिखना पड़ता है। दिस स्टेंजा और दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, डिराइव्ड, ड्रॉन फ्रॉम द फेमस पोएम रिस्क हैज बीन कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोइट और ग्रेट इंग्लिश पोइट जेनेट रेंड। ये उसमें लिखना पड़ता है, किसमें? रेफरेंस में। तो जैसे आपकी कविताएं चलती जाती हैं, आपको ये कविताएं पढ़ते पढ़ते ही कविता का नाम और कवि का नाम विशेष याद रखना होगा। ओके, समझ में आ गया? इसी के साथ आज की मैं क्लास समाप्त करता हूं। आपको बहुत सारा धन्यवाद देता हूं। थैंक्स ए लॉट।